क्राइम की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची घटना को लेकर आपके साथ मैं हूं सना खान। क्या है आज की क्राइम स्टोरी, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। विदेश में मेडिकल पढ़ाई के नाम पर धोखाधड़ी, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नहीं हो पाई एमबीबीएस, कराने के लिए 8 लाख ठगे, कजाकिस्तान से लौटी छात्रा ने की शिकायत। मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन का है, जहां मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस के सामने एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने एक छात्रा के साथ एमबीबीएस करवाने के नाम पर 8 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया। छात्रा ने इन लोगों के झांसे में फंसकर इन्हें रुपए भी दे दिए। लाखों रुपए देने के बावजूद भी ना तो छात्रा का एडमिशन हुआ और ना ही उसे रहने की जगह दी गई। शिकायत करने पर छात्रा और उसके परिवार को इन लोगों द्वारा धमकाया गया। बाद में छात्रा ने जैसे तैसे भारतीय दूतावास की मदद ली और वह लौटकर भारत आई। छात्रा के साथ हुई धोखाधड़ी की पुलिस से शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 269/2025 धारा 318 4 308 5 BNS पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि कृति पिता महेंद्र यादव ने वर्ष 2018 में आरिफ खान निवासी उज्जैन के माध्यम से जॉर्जिया में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन लिया था। रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण 2022 में 4 साल पढ़ाई करने के बाद छात्रा को वापस लौटना पड़ा। इस दौरान उसकी 1 साल की पढ़ाई और रह गई थी। बचे हुए 1 साल में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए जब कृति ने फिर से आरिफ खान से संपर्क किया, आरिफ ने अपने साथी शाहरुख मंसूरी, गोमू व शाहीन मंसूरी के साथ मिलकर कृति को कजाकिस्तान के ताशकंद में मेडिकल एकेडमी ओरगज ब्रांच में एडमिशन कराने के नाम पर 3 लाख रुपए ले लिए। आरोपियों ने छात्रा से सभी दस्तावेज जिसमें पासपोर्ट, मार्कशीट आदि ले लिए। आरोपियों ने किसी भी चीज की कोई रसीद नहीं दी। कृति ने ऐसी स्थिति में एडमिशन के लिए कजाकिस्तान जाने से मना कर दिया। तभी आरोपियों ने 3 लाख रुपए नहीं लौटाते हुए कृति व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर कृति के परिवार से और 5 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए। मजबूरी में जब कृति कजाकिस्तान पहुंची तो पता चला कि उसका एडमिशन बताए गए कॉलेज में नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में आरिफ और उसकी टीम तथा इनके विदेशी एजेंट लगातार उसे झूठे आश्वासन देते रहे। कृति 6 माह तक परेशान होकर भटकती रही। आरोपी के विदेशी एजेंट ने कृति के सभी दस्तावेज जब्त कर लिए थे। उसे एक बहुत दूर दराज की लोकेशन भेज दिया गया, जहां वह बिना दस्तावेज के निकल नहीं सकी। बाद में मौका पाकर उसने भारतीय दूतावास से संपर्क किया और वहां से निकल पाई। स्वयं के खर्चे पर बिश्केक कजाकिस्तान से डिग्री पूरी की। भारत आने पर उसने आरोपियों से रुपए मांगे और फिर धमकी दी गई, जिस पर कृति ने थाना महाकाल उज्जैन में आकर रिपोर्ट की। इसके बाद पुलिस ने शाहरुख मंसूरी निवासी तोपखाना उज्जैन, आरिफ खान निवासी नागझीरी उज्जैन, गोमू निवासी गंज बसौदा विदिशा हाल इंदौर, शाहीन मंसूरी निवासी शाहजहांपुर को गिरफ्तार कर लिया। यादव है, इनकी शिकायत पर इन्होंने जनसुनवाई में एक शिकायत दी थी, उसको वेरीफाई किया। उस पर 4 लोगों को हमने उन्हें अरेस्ट किया है। शाहरुख मंसूरी तोपखाना उज्जैन, आरिफ खान नागझीरी उज्जैन, गोमू ये विदिशा के रहने वाले हैं, अभी इंदौर में रह रहे हैं, और एक शाहीन मंसूरी निवासी शाहजहांपुर। ये चारों के द्वारा इनको किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान में एडमिशन कराने के नाम पर इनसे करीब 8 लाख रुपए का फ्रॉड किया। ये 2018 से लेकर 2022 तक आरिफ के माध्यम से जॉर्जिया में अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद ये लौट के आई तो इनका 1 साल का एडमिशन इन्होंने कहा कि हम आपका उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में कराएंगे। जब ये ताशकंद पहुंची तो इन्होंने एक एजेंट ने इनको होटल में स्टे कराया और उसके बाद 970 किलोमीटर दूर एक जगह पर इनका एडमिशन कराया, जहाँ पर इनकी कोई पढ़ाई नहीं हुई। इनका पासपोर्ट वगैरह ले लिया गया और इनसे जब फ़ीस मांगी गई तो इन्होंने बताया कि हमने ऑलरेडी यहाँ के लोगों को फ़ीस जमा कर दी है, परंतु उसके बावजूद इनको वहाँ पर फ़ीस जमा करनी पड़ी। उसके बावजूद जब इनकी क्लासें चालू नहीं हुई तो इन्होंने इंडियन एम्बेसी में संपर्क किया। इंडियन एम्बेसी ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को उज़्बेक में बताया। उसके बाद इन्होंने किर्गिस्तान से एम्बेसी के माध्यम से पुनः फ़ीस जमा करने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करी और अभी इंदौर में अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं। इस पूरे मामले की जांच की गई तो ये 4 लोग इसी तरह से स्टूडेंट्स को फ्रॉड करके विदेश में एमबीबीएस के नाम पे ठगते हैं, इनका पैसा लेते हैं और वहाँ जाके पता चलता है कि किसी दूर दराज के कॉलेज में इनको भेज दिया जाता है, जहाँ इनका ना एडमिशन होता है ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएँ होती हैं। इन चारों से भी पूछताछ की जा रही है। इनका इंदौर में एक ऑफिस है ISM एजुकेट करके, उसके सारे रिकॉर्ड्स को हम खंगाल रहे हैं। इन्होंने 5 लाख रुपए लड़की से करीब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया था, तो इनके बैंक खातों की डिटेल्स भी निकाल रहे हैं। जितने लोग इसमें फ्रॉड किए गए होंगे उन सबसे हम संपर्क करेंगे और उनकी तरफ से
से पृथक पृथक मामले इसमें दर्ज किए जाएंगे। आपके माध्यम से मैं लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस तरह की फर्जी एजेंसीज़ जो एजुकेशन के नाम पे आपको ठगती हैं, एडमिशन कराने के नाम से आप पर रकम लेती हैं, उनके झांसे में ना आए। कृपया ऑथराइज्ड और जो वास्तविक कॉलेज हैं उनको सर्च करने के बाद ही उनमें एडमिशन लें। धन्यवाद। 8 लाख रुपए का हम लोगों को डिटेल लिया हुआ है। बाकी इनका कहना है कि इन्होंने समय समय पर इनको एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ के नाम पर नगद में भी बहुत सारा पैसा दिया है, उसका वो अभी डिटेल निकाल रहे हैं और वो हमको उपलब्ध कराएंगे।